समय पांडवों का जन्म हुआ। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। लेकिन उनके एक भाई और थे, छठवे भाई, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कर्ण। कर्ण भी उनके सगे भाई थे और सबसे बड़े भाई जो थे वो कौन थे? कर्ण। और उनके पिता थे सूर्य भगवान। सूर्य जो देव हमारे जो दिखते हैं ना, ये उनके पिता थे। उनकी माता बहुत भक्त थी, तपस्वी थी, वो ऋषि मुनियों की बहुत सेवा करती थी। तो एक ऋषि ने उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूँ कि आप उस मंत्र का पाठ करके जिस भी देवता को याद करोगी तो आप ऐसे हाथ करोगी और आपके हाथ में पुत्र आ जाएगा, है ना। केवल आप मंत्र पढ़ोगी, जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो घर पे हमें कुछ देने आ जाता है, वैसे ही उनको केवल मंत्र पढ़ना था और उनके हाथ में क्या आ जाएगा? पुत्र आ जाएगा, है ना। आह्वान करके जिस भी देवता को याद करके आप मंत्र पढ़ेंगे तो आपको उनका एक पुत्र स्वरूप में मिल जाएगा, उनका प्रतीकात्मक, और आप उस पुत्र को पाल पोस सकती हो, अपना पुत्र मान सकती हो, है ना। तो उनने सोचा कि यार पता नहीं ये सही कह रहे हैं कि नहीं, इसको अपन प्रयोग करके देखते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है क्या। तो उन्होंने एक सुबह सुबह बढ़िया जाके सूरज भगवान को जल चढ़ाया और प्रार्थना करके वो मंत्र पढ़ा। तो जैसे ही मंत्र पढ़ के वो फुर्सत हुई और उनके सामने एक पुत्र आ गया। अब पुत्र आ गया तो उस टाइम नहीं हुई थी उनकी शादी, है ना। तो उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने सोचा कि यार अब जमाने वाला नाम रखेंगे सब लोग कि शादी से पहले बच्चे कहाँ से आ गए इनके पास ही। उनको तो उन्होंने घर वाले भी डांटेंगे ये सोच के उनको एक टोकरी में रखकर और गंगा में ही बहा दिया एक दिन के ही पुत्र को। और वो जाके कहाँ जाके रोका? हस्तिनापुर, जहाँ पे पांडवों का जन्म होना था बाद में। तो वहां जाके एक आदमी ने, जो कि रथ चलाने वाले थे, उन्होंने उस बेटे को देखा, उनके यहाँ पुत्र नहीं थे तो उनको बड़ी खुशी हुई। वो उनकी पत्नी मांगने ही गई थी मैया से कि इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते हुए, हमें अभी तक पुत्र नहीं हुआ, हमें एक पुत्र दे दो। तो कृपा से उनका टोकरी में बहता हुआ वो आ गया, उनने उसको पाल लिया, है ना। तो अब सूर्य पुत्र से तेज तो थे ही वो बचपन से, तो धीरे धीरे वो बड़े हुए तो वो सब अच्छे बच्चों के साथ खेलने लगे, जिनके साथ ढेर सारा पैसा होता था, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ में। वो उनके माता पिता जो काम करते थे वो काम ना करें, उन काम में मन न लगे और वो कहें हम तो इनसे ही लड़ेंगे, उनसे ही लड़ेंगे। उनके साथ ही भी कुछ ऐसे होते गए कि वो उनको उलझाते गए कि तुम इससे लड़ दो, अरे तुम में बहुत ताकत है, तुम इसमें पेल दो, उसमें पेल दो, और उसको बस चढ़ा चढ़ा के करते गए। अरे तुम कह दे ये का कर लें, है ना। जैसे कि अब बच्चों ने कह दिया अरे सर का कर लें, करो तुम तो ऐसे ही खूब मजे लो, चिल्लाओ, सारे बच्चों के मजे लो, परेशान करो इनको। तो कोई बच्चे रहते हैं ना जो बातों में जरा जरा सी बातों में लग के वैसे ही काम करने लगते हैं, तो वो भी बचपन से उलझते ही गए। कभी गुरु से उलझ गए, कभी राजाओं से उलझ गए, कभी पापा से ही उलझ गए। ऐसे उलझते उलझते वो धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, जहाँ पे उनके 5 भाई और हो चुके थे। उनकी माता ने 5 मंत्रों से 5 पुत्र और पैदा किए। एक इंद्रदेव से जो पैदा हुए थे उनका नाम क्या था? अर्जुन। वो भी बहुत वीर थे, बहुत धनुर्धारी थे, उनके जैसा धनुर्धारी कोई नहीं था। और कर्ण भी अपने आप को ये मानते थे कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज्यादा धनुर्धारी कोई इस दुनिया में है ही नहीं। वो ये मानते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और लेकिन क्या हुआ कि इनके साथ हमेशा गलत बच्चे रहे, तो ये हमेशा यही मानते रहे कि जो भी कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, जो भी ताकत है वो मुझ में ही है। लेकिन अर्जुन के पास अच्छे रहे, साथ ही अच्छे रहे, अच्छे मित्र रहे, अच्छे भाई रहे। वो उसको समझाते रहे कि सर्वश्रेष्ठ होना अच्छी बात नहीं है, हमें ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन सबसे अच्छे हैं ये गलत बात है। आप हमें अच्छा बनना है, बहुत अच्छा बनना है, लेकिन ये जरूरी नहीं हो सकता कि हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में एक से एक बड़े धनुर्धर हैं। तो अब ऐसे ही वो यही मौका ढूंढते रहे कि एक बार अर्जुन मेरे सामने आ जाए, एक बार मैं इसको निपटा दूं और पूरी दुनिया में मेरी वाहवाही हो जाए। अब लेकिन इससे यही कहते थे अरे तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें हम यहाँ राजाओं के बीच में नहीं बिठाएंगे, ये और वो। तो दुर्योधन कितने भाई थे? 100 भाई थे। कितने भाई थे? 100 भाई थे। और वो उनके बड़े पापा के लड़के थे पांडवों के। पांडव थे 5 भाई, पांडव के बड़े पापा के लड़के थे 100 भाई, जिनको कौरव कहते हैं, है ना। वो 100 भाई थे। तो वो भी बिल्कुल दुष्ट थे। वो ये सोचते थे कि ये 5 को तो मैं उनको पकड़ के मसल के ये पूरे राज पे कब्जा कर लेंगे अपन। तो अब वो जीत नहीं पाते थे अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन बहुत धनुर्धारी था। उसका एक और भाई था भीम, वो गधा में इतना पहलवान था कि वो गधा, दुर्योधन भी बहुत गधा चलाना जानता था, लेकिन भीम उससे ज्यादा। उसमें क्या है कि बचपन में कौरवों ने अपने बराबर होंगे जब आप लोगों बच्चे के बराबर,
एक दिन खाने में जहर मिला दिया खीर में, और भीम को खिलाकर वही नदी में फेंक दिया। तो नदी में वो जैसे ही पहुंचे नीचे, तो वहां पे एक नाग था, है ना, उसके बच्चे को किसी से खतरा था, तो इनने भीम ने जाके वहां उसको बचा लिया। तो उनने इसको 100 हाथियों की ताकत दे दी कि 100 हाथियों में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत तुम में आ जाएगी। तो वहां से भी उनको आशीर्वाद मिला और वहां से भी वो बच के आ गए, जहर को भी मार के, है ना। तो अब वो इतने ताकतवर थे, इसलिए ये दुर्योधन और उन भाइयों की यहाँ दाल नहीं गलती थी, उनसे जीत नहीं पाते थे, एक तो अर्जुन और ऊपर से भीम। और तो फिर उनने सोचा कि अपन एक काम करें, इस कर्ण को मिला लें अपनी साइड, इस कर्ण को मिला के अर्जुन को अपन इससे निपटवा देंगे और ये फिर मिलके ये भीम को तो अपन पेल ही देंगे, है ना। तो उनने बढ़िया राजनीति रची और दुर्योधन से वो उससे कहा कर्ण से, अरे तेरी ये कोई पूछ नहीं करते, तेरे सब लोग मजाक उड़ाते हैं, तेरे पास कुछ भी नहीं है, आज से तू मेरा दोस्त, तुझे मैंने एक देश का राजा बना दिया। उसको एक देश ही दे दिया पूरा, वहां का वो राजा हो गया। अब वो कहने लगा हम भी राजा। अब बोलो आप क्या बोल रहा है ना। तो बस फिर वो अब जुगाड़ नहीं रहने लगे किसी भी तरीके से, ये पांडवों को उलझा दो और ये लड़ने को तैयार हो जाए, और एक बार लड़ाई हो जाए तो फिर अपन इसको अर्जुन को और कर्ण को सामने कर देंगे। तो अब क्या था कि कर्ण के जो दोस्त थे शुरू से ही ऐसे रहे, कैसी बुद्धि वाले, लड़ाई वाली बुद्धि वाले, खराब गलत व्यवहार देने वाले। और जो अर्जुन के दोस्त रहे वो शुरू से ही बहुत अच्छे रहे, धर्म पे चलने वाले, अच्छी बात मानने वाले, अच्छे लोगों की संगति करने वाले और सबका भला सोचने वाले। और वो सब यही कि इसको परेशान कर दो, उसको परेशान कर दो, है ना, इसके मजे ले लो, उसके मजे ले लो। फिर ऐसा ही ऐसे हुआ। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किसके दोस्त थे? अर्जुन के दोस्त थे। और कर्ण का दोस्त कौन होगा? दुर्योधन। तो उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती गई कि बीच सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एक महिला को सब लोगों के सामने परेशान किया जा रहा था, इतना बड़ा पाप होते हुए भी कर्ण ने भी अपनी आंखों से देखा और उसका विरोध नहीं किया। जबकि उन 100 भाइयों में से एक भाई नाम था विकर्ण, उन 100 भाइयों में से एक भाई का क्या नाम था? विकर्ण। उसने कहा कि बड़े भैया आप क्या कर रहे हो? दुर्योधन, दशानन भाई आप क्या कर रहे हो? ये हमारी भाभी लगती है रिश्ते में और हम इसके साथ ऐसा गलत कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने उसको डांट के भगा दिया। उसने कहा कि आप मुझे भगा रहे ठीक हो, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। उन्होंने कहा तू जा, ये साले अपने क्या करेंगे। उनको चौपड़ में उन्हें हरा दिया था, पूरा राजपाट सब कुछ उन्होंने जीत लिया था। लेकिन उसकी कर्ण जो कि धर्मात्मा था, सूरज भगवान का पुत्र था, इतना बड़ा दानी था कि सुबह सुबह वो जब दान करता था, कोई कुछ भी मांग ले वो दान कर देता था। इतने बड़े दानी की भी संगत की वजह से, केवल गलत आदमियों की संगत की वजह से बुद्धि ऐसी हो गई थी कि वो पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते ही चला जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको तो बस केवल ये देखना था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी तारीफ होनी चाहिए, सब लोग मेरी बातें करें, मेरी यही कह रहे कर्ण तो बहुत बड़ा योद्धा है ना। इसलिए उसने ये सोचना ही बंद कर दिया कि मैं गलत लोगों के साथ जा रहा हूँ या सही लोगों के साथ जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि फिर युद्ध हुआ। तो इनका एक पुत्र था, किसका? अर्जुन का, अभिमन्यु नाम का। उसकी उम्र थी कुल 16-17 वर्ष, है ना। तो इन लोगों ने अर्जुन को दूर भगा करके चक्रव्यूह का निर्माण कर लिया। उस चक्रव्यूह को तोड़ना केवल कौन जानता था? अर्जुन। अब अर्जुन को इन्हें दूर भेज दिया। केवल अभिमन्यु ने उसके अंदर घुस के तोड़ना तो सीखा था, लेकिन उससे वापस आना नहीं सीखा था। तो अर्जुन उधर चला गया, अभिमन्यु उसके अंदर चला गया। अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह उनका तोड़ दिया, लेकिन उसको बाहर आना नहीं आता था। तो इन सब योद्धाओं ने मिलकर, कर्ण ने, दुर्योधन ने, दशानन ने, जो बड़े बड़े महावीर थे ना, एक छोटे से बालक को पीछे से मारा, किसी ने आगे से मारा, किसी ने घेर के मारा, मात्र 16 साल के बच्चे को। इतने पाप किए और केवल किसकी संगत, किसकी बातों में लगकर? दूसरे दोस्तों की बातों में लगकर। क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को उनके यहाँ गुलाम रख दी थी कि वो जैसा दोस्त कहेंगे वैसा। समझ रहे ना, लोगों को चढ़ा देते हैं ना, अरे तू यार तुझसे कौन कुछ कह सकता है, कर ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। आदमी अपनी बुद्धि से काम नहीं लेगा तो वो अपने दिन ब दिन लोगों के गुलाम होता जाएगा और अपना अच्छा बुरा सोचना बंद कर देगा। ऐसा ही होता गया। फिर क्या हुआ कि अब अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि मेरे पुत्र भी मार दिया, मेरे सब लोग भी मार दिए, और इन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई, इतने से छोटे से पुत्र को ऐसे घेर के मार दिया। फिर युद्ध हुआ। फिर कृष्ण का सामना हुआ कर्ण का और अर्जुन का। वो दिन आ ही गया जब उन दोनों का सामना हुआ। बहुत भयंकर युद्ध चला। कर्ण अच्छा योद्धा था, बहुत अच्छा योद्धा था। वो अर्जुन से ज्यादा था धनुर्धारी, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ था। लेकिन इसके साथ अच्छे लोग थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। उसके साथ खराब लोग थे जो उसको फिर भी उल्टी सीधी सलाह देते गए।
फिर क्या हुआ कि उसका रथ फंस गया काय में, गड्ढे में। अब उसने कहा कि मैं गड्ढे में निकालने जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए युद्ध नहीं करूंगा। तब उसने कहा अर्जुन से कि तू तो मार इसको। श्री कृष्ण ने कहा कि मार। उसने कहा कि नहीं, ऐसे योद्धा को नहीं मार सकता, जिसके हाथ में धनुष नहीं है, वो नीचे है, उसका रथ फंसा हुआ, मैं ऐसा नहीं मार सकता। क्या लगे इन लोगों ने विचार किया जब तुम्हारी पत्नी अकेली थी तब ये वो उसके पास कोई शस्त्र था? ये लोग क्या कर रहे थे, 100 लोग उस पर उसकी साड़ी खींच रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। और जब तुम्हारा पुत्र अकेला बचा था, उसके पास हथियार नहीं बचे थे, जब इन लोगों ने बीच में मिलजुल के मारा, और जब तुम्हारा भाई भीम जब छोटा था उसको जहर दिया इन्होंने, इन लोगों ने तब सोचा क्या मारो इसको, ये इसकी मृत्यु ऐसे ही होगी। उनने उसे मार दिया, उसको बाण मार दिया। फिर उसको समझ में आया, फिर उसने कहा कि भगवान मुझसे गलती हो गई, भगवान श्री कृष्ण से मुझसे गलती हो गई कि मैं जीवन भर दूसरे लोगों की बातों में ही लगा रहा, अपने इनाम के चक्करों में लगा रहा कि मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ। मैं ये देखना ही भूल गया कि मैं धर्म की तरफ था कि अधर्म की तरफ था। इस कहानी का पूरे का मतलब ये है कि हमें बेटा, हमें इतनी तो समझ तो होनी चाहिए कि हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, हमसे कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कौन किसके मजे लेने की बात कर रहा है ना, कौन कहाँ जाने की बात कर रहा है। हम किसी दूसरे की बातों में इतने गुलाम ना हो जाए कि वो कहे अरे स्कूल जाने से क्या होता है, चलो अपन तो चलते हैं, खेलते हैं, तो अपन बस्ता फेंक के कहाँ चले जाए, उसके साथ चले जाए। और उसने कहा अरे ये सरमर क्या होते हैं, उनसे कह दिया करो हम नहीं आ रहे, तो अपन पता चले सर की मजे लेने लगे, अपन दूसरे ही बच्चों के मजे लेने लगे। हम उनके गुलाम ना हो जाए, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग, हम कोई जानवर तो है नहीं, हम बच्चे हैं कि नहीं, हम इंसान हैं, हम अपनी बुद्धि विवेक से अपने सही गलत फैसले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमें इतना तो हमें सीखना है कि हमें अच्छे लोगों की संगत करना है कि बुरे लोगों। और दिन ब दिन आप ऐसे लिप्त होते जाते हो बुरे लोगों के साथ में कि आप चाहे कर भी उनसे दूर नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, अब आपको क्या इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, हमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमारी बुद्धि को इतना समझदार बनाना चाहिए कि हमें पहचान हो सके कि अच्छे लोग कौन है और बुरे लोग कौन। और दूसरी बात, जब हम मान लो ऐसे लोगों के बीच में घिर जाएं कि हम थोड़े से धर्म संकट में पड़ जाएंगे, यार इसके साथ भी जाना पड़ेगा उसके साथ, तब भी हमें ये सोचना है कि धर्म का रास्ता कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है, हमें सही रास्ते पर जाना चाहिए। फिर चाहे कैसे अच्छे लोग हों चाहे बुरे लोग हों। समझ में आ रही बात आपको? यदि हमारे अच्छे लोग भी यदि वो अधर्म कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो हमें वहां रुक जाना चाहिए। और धर्म क्या है? जब दूसरे का नुकसान होने लगे तो अधर्म है, और दूसरे के भले के लिए यदि कोई काम होने लगे तो वो धर्म है। केवल इतना ही धर्म और अधर्म है, इसके अलावा धर्म कुछ होता ही नहीं और अधर्म कुछ होता ही नहीं। यदि दूसरे का आप नुकसान कर रहे हो तो वो अधर्म है, और दूसरे का आप भला कर रहे हो तो वो धर्म है। इतना सा है। और हमें हमारे और दूसरी बात ये है, ये भी नहीं कि हमेशा ही दूसरे का भला करते रहे, अपना बुरा ही होते रहे। सबसे पहले हमें अपना अच्छा करना चाहिए, फिर हमें मौका मिले कि हम यदि दूसरे का अच्छा कर सकते हैं तो हमें दूसरे का अच्छा करना चाहिए, मगर अपना अच्छा करने में हमें कभी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। बस यदि हम दूसरे का अच्छा नहीं कर पा रहे तो दूसरे का हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। बस केवल